ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। मति श्रुतियो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब यहाँ पे न के ऊपर रा उड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। जब विसर्ग को हम संधि करते हैं तो क्या बन जाता है? र बन जाता है, कभी स बन जाता है। तो अपनी पुस्तकों में जहाँ पे विसर्ग नहीं लग रहा है आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद क्या रह गया यहाँ पे? निबंधो। फिर क्या है? द्रव्येषु। अगला शब्द क्या रह गया? द्रव्येषु। जो आधा स है वो शु बन जाएगा, और जब ये व का उ यहाँ इधर संधि हो गई तो यहाँ क्या रह गया? अ। सर्व। सर्व माने क्या होता है? सभी। सर्व का उल्टा असर्व, यानी कि सभी नहीं। अंत में क्या शब्द है? पर्यायेषु। क्या क्या बना? मति श्रुतयोः, निबंधो, द्रव्येषु, असर्व, पर्यायेषु। क्या क्या शब्द बने? मति श्रुतयो। इसका अर्थ क्या बना? मति श्रुत ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान हैं। अब इस सूत्र में इन दो ज्ञान के बारे में कुछ बता रहे हैं। निबंधो। निबंधो का मतलब होता है, जैसे लिखते हैं ना कि भी इस पे निबंध लिखिए, यानी कि इस विषय को विस्तार से बताइए। इस विषय के जो भी कोई आपको टॉपिक दिया गया तो उसके विषय के बारे में बताइए, क्या इस बारे में दिया गया। बोलते हैं ना कि भाई
इस क्षेत्र के बारे में एक निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, इंग्लिश में कई बार बोला जाता है। आपने हिंदी अगर पढ़ी होगी अपने स्कूल में, विद्यालय में, तो निबंध माने क्या होता है बेसिकली कि उसको विस्तार से किसी भी टॉपिक को समझना। तो क्या मतलब निकला इसका? विषय संबंध। पिछले सूत्र में आया था विषयेभ्यो, तो विषय संबंध यानी कि उसमें क्या क्या बातें हैं। तो क्या अर्थ है निबंधों का? विषय संबंध यानी कि विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। मति और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध यानी कि उसका निबंध। विषय संबंध। द्रव्येषु यानी कि द्रव्य। अब द्रव्य में कौन कौन से, द्रव्य में क्या क्या आते हैं, अगले अध्याय में भी आएगा। द्रव्य में सबसे पहला जीव, फिर उद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, आकाश और काल। ये द्रव्य आपको जैसे 7 तत्व याद कराए थे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में, चौथे सूत्र में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं, है ना। जैसे 7 तत्व याद किए थे ऐसे ही आपको 6 द्रव्य रट जाने चाहिए। कौन कौन से? जीव और अजीव। अजीव में ये 5 द्रव्य आ गए। कैसे लिखते हैं? अगर आपने जीव लिखा और अजीव लिखा तो इसमें अजीव के अंदर 5 बाकी के आ गए। कौन कौन से आ गए? अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जीव और अजीव भी लिख सकते हैं, या 6 की 6 एक साथ लिख सकते हैं। क्या क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये कई बार आएगा इसका वर्णन पूरे तत्वार्थ सूत्र में, और भी आप कभी भी स्वाध्याय करेंगे तब तो ये 6 चीजें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। इनका मतलब भी अभी बताएंगे धीरे धीरे जैसे इनका वर्णन आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। असर्व का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब, द्रव्येषु लगा दिया, शु लग जाता है तो बहुवचन लग जाता है सप्तमी विभक्ति का, जो हमारा प्राकृत में हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, संस्कृत में भी। तो क्या बन गया कि द्रव्येषु यानी कि द्रव्यों में। इसका मतलब क्या निकला? द्रव्यों में। ये तो हमने अभी द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य क्या होते हैं, है ना। और द्रव्येषु का मतलब क्या है? सभी द्रव्यों में। ठीक है, द्रव्येषु माने क्या निकला कि सभी द्रव्यों में, इन सभी द्रव्यों में। असर्व माने, सर्व माने सभी, असर्व माने सभी नहीं, यानी कि सब नहीं, यानी कि सभी से कुछ कम, यानी कि सभी से रहित। रहित भी हो जा सकता है असर्व का मतलब। पर्यायेषु मतलब पर्यायों में। अब इसका मतलब एक साथ करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। मति श्रुतयो यानी कि मति और श्रुत ज्ञान जो होता है, निबंधो, उसका जो विषय संबंध है, यानी कि वो जिस ज्ञान को जान पाता है। किस ज्ञान को जान पाता है? मति ज्ञान क्या था? सभी जीवों को था। श्रुत ज्ञान ये भी सभी जीवों को है सामान्य दृष्टि से, परंतु सम्यक ज्ञान की दृष्टि से क्या है? पंचेंद्रिय को है, संगी को है, और जिनको अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट का ज्ञान है, उस सूत्र ज्ञान की बात हो रही है। उन दोनों ज्ञान का विषय संबंध जीव और अजीव की जो सभी पर्याय हैं उनमें सभी को नहीं जान पाता।
असर्व माने सभी को नहीं। क्या मतलब भाई, बताइए जी। सब पर्याय से क्या मतलब है, पहले पर्याय समझिए। पर्याय का मतलब होता है दो तरीके से। एक तो होता है भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय, यानी कि वर्तमान में हमारा जो जीव है, पिछले भव में क्या था, अगले भव में क्या होगा, वर्तमान काल में भी अभी जो जीवन चल रहा है इसमें भी बचपन में कैसा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा था, युवावस्था में कैसा है, बुढ़ापे में कैसा होगा। एक एक पर्याय प्रतिदिन की, प्रति समय की सारी पर्याय, और पिछले भवों की भी, अगले भवों की भी, यानी कि जीव वो है, परंतु पुद्गल जो ऊपर का शरीर है उसकी पर्याय निरंतर बदलती जा रही है। ऐसे ही अजीब, सीधे सीधे कोई पुद्गल है, ये हमने पेन लिया, तो पेन लेते ही इसकी सभी पर्याय, यानी कि ये कैसे बना, क्या क्या इसमें घटक हैं, अंदर प्लास्टिक है, दाना है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसकी पहले पर्याय क्या थी, उसके बाद क्या क्या बनी, उसके बाद में इसका भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कुछ भी पुद्गल का द्रव्य ले लिया, उसी की सारी पर्याय, यानी कि भविष्य की इसकी पर्याय एक एक चीज़ की, भूत की इसकी पर्याय, वर्तमान की पर्याय, तो सारी पर्यायों को जान लिया, तब क्या कहलाएगा कि सभी पर्यायों को जान लिया। परंतु मति श्रुत ज्ञान जो है कितनी पर्याय जान पा रहा है? मति माने अभी जो हमने देखा 6 प्रकार से, संज्ञा, विनिबोध वगैरह, तो सारी पर्याय जान पा रहा है क्या मति ज्ञान? वर्तमान की पर्याय जान पा रहा है। श्रुत ज्ञान जो आपने सुन रखी हो, है ना, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट में, या विशेष ज्ञान जो कराए, तो क्या श्रुत ज्ञान आपको सारी पर्याय जान पाएगा इस पेन के बारे में या जीव के बारे में? बताइए जल्दी से। मति श्रुत ज्ञान क्या जो सामने अगर कोई जीव बैठा है उसकी भूत भविष्य वर्तमान पर्याय को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ना मति ज्ञान जान पाएगा, ना श्रुत ज्ञान जान पाएगा। तो जितने भी द्रव्य हैं इनकी सभी पर्यायों को, असर्व का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जरा सा अगर यहाँ पे आपने सर्व पढ़ लिया तो मतलब पलट जाएगा। तो कितना आचार्य महाराज ने बहुत ही सावधानी से यहाँ पर वह लगा दिया कि भाई इसको सर्व नहीं है। कोई कहेगा कि मति श्रुत ज्ञान सर्व पर्यायों को जानता है, नहीं, सर्व का उल्टा है। असर्व यानी कि सभी पर्यायों को नहीं जानता, ना जीव की सभी पर्यायों को जानता, ना अजीब, अजीब माने ना पुद्गल की, ना धर्म की, ना धर्म की, ना आकाश की और ना काल की। तो कितनी पर्यायों को जानता है? कुछ पर्यायों को जान सकता है। आपका मति श्रुत ज्ञान है ना, मति ज्ञान से आप जान सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा इसका पहले क्या था, बाद में क्या था। ऐसी श्रुत ज्ञान से कुछ विशेष ज्ञान हो सकता है आपको। तो क्या अर्थ निकला इसका? कुछ पर्यायों को जान सकता है, उसकी अनंत पर्यायों को, यानी कि सभी पर्यायों को नहीं जान सकता। अर्थ क्या है इसका? मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों में, मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों की में उनकी अनंत पर्यायों से रहित है, सभी पर्यायों को नहीं जानता। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। क्या मति श्रुत ज्ञान से पता चल सकता है कि ये जीव जो सामने बैठा है ये पहले देव गति से आया है, या नरक गति से आया है, या त्रंच गति से आया है, या मनुष्य गति से ही आया है? क्या जान सकता है मति श्रुत ज्ञान? जब वो कुछ ही पर्याय नहीं जान सकता तो वो सारी पर्याय कैसे जान लेगा? ना जीव की जान पाएगा और ना ही पुद्गल की जान पाएगा। तो मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। क्या जानता है?
उसका विषय संबंध उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकता है, परंतु क्या जान सकता है? मति श्रुत ज्ञान उन द्रव्यों की, अब द्रव्य जैसी वर्ड आया तो 6 की 6 एक साथ बात हो रही है ना। उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकता है। अब हमने जैसे पेन का उदाहरण लिया तो इतना जान सकते हैं कि हाँ, जैसा ऐसे श्रुत ज्ञान से सुना है कि प्लास्टिक का दाना होता है, उसको पिघलाकर मशीन के माध्यम से ऐसे बनाते हैं, ऐसा इसमें रंग होगा, अंदर इसमें जो रिफिल डली है। तो जो इसकी कुछ पर्याय हैं, हम श्रुत ज्ञान के आधार से जैसा हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है पूर्व में, उसके आधार से हम कुछ पर्याय इसकी जान पाएंगे। आपने ऐसी कोई सोने की चेन पहनी, कोई अंगूठी पहनी, कुछ कंगन पहना, तो उसको देखकर मति श्रुत ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सोना है, साथ में और क्या क्या घटक मिले हुए हैं, वो कैसे बने होंगे, लेकिन उसकी सारी पर्याय जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे। तो सारी, अब ये क्यों आया यहाँ पे अचानक से सूत्र? भाई हमका मति ज्ञान हो चुका, श्रुत ज्ञान हो चुका, अवधि ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान हो गया, फिर से मति श्रुत ज्ञान आ गए। आचार्य महाराज ने कोई गलती नहीं करी, अचानक से मति श्रुत ज्ञान को उठा के क्यों ले आए 26वें सूत्र में? वो अगले सूत्र से पता चलेगा, जब इसकी तुलना हम किससे करने वाले हैं? केवल ज्ञान से करने वाले हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।